चास नगर निगम क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। सड़क किनारे अनियंत्रित वाहन पार्किंग, अवैध कट और ट्रांसपोर्ट सुविधा की कमी के चलते जाम और दुर्घटनाएं रोजमर्रा की समस्या बन गई हैं। स्थानीय व्यवसायियों ने इसका जिम्मेदार प्रशासन, नगर निगम और पुलिस को ठहराया है। चास के समाजसेवी और व्यवसायी गोपाल मुरारका ने कहा, मॉल बन रहे हैं लेकिन पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं। रोजाना 100 से ज्यादा गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी रहती हैं, जिससे पूरा इलाका जाम हो जाता है। वहीं व्यवसायी सुबोध कुमार ने नाराजगी जताते हुए कहा, जाम के कारण व्यापार खत्म हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस को सड़क पर खड़ी गाड़ियां दिखाई नहीं देती। चास नगर निगम अब नरक निगम बन रहा है। चास के गरगा पुल से ITI मोड़ तक और 4 लेन पर सड़क किनारे खड़े वाहन होने से जाम की स्थिति विकराल हो जाती है। SP मनोज वर्ग्यारी ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। गलत तरीके से बनाए गए कट बंद किए जा रहे हैं और पार्किंग स्पॉट चिन्हित किए जा रहे हैं। ट्रिपल लोडिंग भी दुर्घटना का कारण बन रही है, जिस पर कड़ी कार्रवाई होगी। गरगा ब्रिज से लेकर के पंचायत भवन तक जो बीच में डिवाइडर बनाया गया है, उसमें जगह जगह कट बनाया गया है जबकि इतना कट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कट होने के चलते जो है जाम की स्थिति बनती है। जहाँ भी कट है उसके बगल में जो है आदमी गाड़ी खड़ा कर देता है कट के ठीक बगल में, और कोई भी बड़ी गाड़ी या कोई भी होता घुमाने में उसको बहुत दिक्कत आती है। और जितने भी बड़े बड़े जहाँ पे मॉल बन रहे हैं, उन्होंने कहीं भी जो है अपनी पार्किंग व्यवस्था नहीं रखी हुई है, जबकि अंडरग्राउंड पार्किंग की उसमें व्यवस्था बननी चाहिए। इसकी जिम्मेवारी जो है देखने की नगर निगम की है, और नगर निगम जो है इसको देखता नहीं है, और जिसके चलते जो है हर मॉल के पास में जो है 100-150 मोटरसाइकिल बराबर खड़ी रहती है, जिसके चलते जो है जाम की व्यवस्था बनी है, जाम की स्थिति बनी रहती है। 4 लेन बन गया, लेकिन क्या कहते हैं, नगर निगम बार बार बोलता है कि हम इसकी व्यवस्था करेंगे, ट्रांसपोर्ट नगर बसाएंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक आज तक ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के दिशा में जो है पहल नहीं की है। जब तक ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बनेगा तब तक ट्रक जो है रोड के किनारे खड़ी रहेगी, और इसकी व्यवस्था जल्द से जल्द जो है नगर निगम को ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि जो है ये ट्रक जो है जो जगह जगह खड़ी रहती है वो फिर खड़ी नहीं रहेगी, दुर्घटना भी कम होगी। उसके चलते दुर्घटना भी कम होगी। वो तो है, जब जाम नहीं रहेगा और ट्रक जो है रास्ते जो है जाम नहीं रहेंगे तो साफ़ रहेंगे, कोई बड़ी गाड़ियाँ नहीं खड़ी रहेगी, तो उसके चलते जो है ये जो अभी आए दिन जो है आपको एक्सीडेंट देखने को मिलता है, उसमें कमी आएगी। जाम के कारण तो व्यापार खत्म होने के कगार पे है चास। न प्रशासन ध्यान देती है, न चैम्बर के लोग ध्यान देते हैं। गरगा ब्रिज पार करते ही गाड़ियों का अंबार लगा रहता है, बीच रोड में गाड़ी लगी रहती है गरगा ब्रिज के नाम, लेकिन तब भी प्रशासन मुखदर्शक बना हुआ रहता है। पूरे चास का 4 लेन सड़क तो बन गई, लेकिन गाड़ियों पर का कोई ये नहीं है। गाड़ी जहाँ तहाँ खड़ा रहता है, इस पर ट्रैफिक DSP, ट्रैफिक पुलिस का कोई ध्यान नहीं है, इसलिए चास में व्यापार ही खत्म हो रहा है। निगम तो नरक निगम बन गया है, न नाली की सफाई करा रहा है, न रोड पे झाड़ू लग रहा है, खाली खाना पूर्ति हो रहा है। पुलिस की व्यवस्था है, ट्रैफिक पुलिस को करना चाहिए, ट्रैफिक को कंट्रोल तो ट्रैफिक पुलिस करेगा ना। नगर निगम को जो करना है उसमें तो वो फेल है, तो दूसरा काम वो क्या करेगा। सड़क दुर्घटना बेसिकली जो नॉर्मली जो बाइक चालक है जो हेलमेट नहीं पहनता है, ट्रिपल राइडिंग करता है, उसके साथ साथ कुछ अनऑथराइज कट लोगों के द्वारा किया गया था। हम लोगों ने कोशिश किया है कि DSP ट्रैफिक की निर्देश मतलब उनकी उसमें सुपरविज़न में जो अनऑथराइज कट है NHAI से मिलके ये उसको बंद किया जाए, और जो ट्रिपल राइडिंग है उसके ऊपर मैक्सिमम कार्रवाई हो। बहुत सारे मैन पावर कमी के होने की वजह से हम लोग ज़्यादा कंप्लायंस या फिर ज़्यादा हम लोग प्रोसिक्यूशन नहीं कर पाए थे, लेकिन ट्रैफिक में थोड़ा सा मैन पावर बढ़ा के उसको कम से कम अभी जो 1 शिफ्ट में काम करे उसको कम से कम 2 शिफ्ट में हम लोग बढ़ाने का उस पर निर्णय लिया है, और आने वाले टाइम पे उसका रिजल्ट दिखेगा। इसमें एक कम्प्रहेंसिव प्लान हम लोग को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग फाइन काटते हैं, उनको हटाने जाते हैं, तो उनका एक ही कंसर्न होता है कि हम लोग करें तो रखेंगे कहाँ, कि पार्किंग का व्यवस्था कहाँ करें। तो एक हम लोगों ने मीटिंग भी रखा है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में इस बेसिस पे, तो हो सकता है हम लोग आने वाले टाइम पे अगर पार्किंग स्थान निर्धारित किया जाता है, इन्फोर्समेंट को थोड़ा सा हटाया जा सकता है, तो जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है वो काफ़ी हद तक सॉल्व होगा।